हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल से। और आज आपको टैली के क्लास में स्टॉक बनाना सिखाएंगे। आज का सवाल है, केसीटीसी सीतामढ़ी हैज परचेस्ड सम आइटम्स फ्रॉम आरएस कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज। आइटम्स आर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने दे रखा है। उसका क्रिएशन आज सीखेंगे, स्टॉक बनाते कैसे। यहाँ पर सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज हम लोग खरीद रहे हैं 10-10 आइटम एक खास रेट से। तो पहले हमें स्टॉक बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्रिएट में हम लोग जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के नीचे। और उसके बाद हम लोग गोडाउन में जाएंगे। गोडाउन में मैं लिख रहा हूँ सीता माँ, है ना। एक्सेप्ट कर लिया, बन गया। सीतामढ़ी नाम का पहले बना चुके हैं तो नाम हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सीता नाम का, सीता माँ नाम का। यूनिट है PICS, मैंने लिखा। इसमें PIECES और डेसिमल प्लेसेस में दो, ये यूनिट बना लिया। जब खरीदेंगे तो किसी खास इकाई से खरीदेंगे, फिर बेचेंगे तो खास इकाई से बेचेंगे। दो डेसिमल प्लेसेस भी हमने रखा। ये यूनिट हमारा क्रिएट हो गया। एक बार यूनिट ऑलरेडी इसमें बन चुका है। PICS में रख रहा हूँ, PIC में रख रहा हूँ। फॉर्मल नेम इसमें रिपीट हो जा रहा है, इसलिए ये यूनिट बन नहीं पाएगा। हम लोग अल्टर में जाके उस चीज को एक बार चेक कर लेते हैं यूनिट्स में। आप देखेंगे कि यहाँ PCS बना हुआ है। इसमें टाइप सिंपल है, सिंबल PCS है। फॉर्मल नेम PIECS नेम है और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है। बना हुआ है, इसलिए इसको दोबारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैटेगरी में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 180 नंबर का एक कैटेगरी बनाया गया जो माउस कीबोर्ड के लिए प्रयोग होगा। 21.5 इंच का एक कैटेगरी बनाया गया जो मॉनिटर के लिए इस्तेमाल होगा। और i3 CPU बनाया गया जो CPU के लिए प्रयोग होगा। अगर आपको i5 का बनाना है तो क्रिएट में जाके आप यहाँ i5 CPU लिख के एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको ये 21 इंच दिया हुआ है, आपको इसमें 15.5 इंच अगर देना है तो वह भी आप दे सकते हैं। चूंकि साधारण मॉनिटर 15.5 इंच आता है। उससे ऊपर जाएंगे 17.5 इंच या 18.5 इंच, उसके बाद 20 इंच, 21.5 इंच, 22 इंच, और भी आगे ऊपर बढ़ सकते हैं। तो दो मॉनिटर हमने बना लिया है, साइज का देख लीजिए। मॉनिटर का दो साइज बना लिया है, 15.5 इंच का, 21.5 इंच का। कीबोर्ड में या माउस में 180 नंबर का है। इसमें 150 नंबर का भी आता है, तो उसका रेट कुछ कम होता है। कीबोर्ड में जब देंगे ना, देखेंगे उसमें कंपनी सेम ही रहेगा, लेकिन उसका रेट कम ज्यादा रहता है। उसके फीचर्स और बटन क्वालिटी और डिजाइन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर 150 नंबर का मॉडल है, 180 का है, हो सकता है 200 नंबर का भी मॉडल, उसमें कुछ और फीचर रहेगा एक्स्ट्रा। ये मॉडल वाइज अलग अलग है। सीपीयू में i3 i5 दे दिया, आप i7 और i9 भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग जरा ग्रुप की तरफ चलते हैं स्टॉक में। तो आप देखेंगे HP नाम का एक ग्रुप बना हुआ। तो हमें भी इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें अंडर प्राइमरी और क्वांटिटी ऐड करना है तो हाँ, बिल्कुल करना है, इसलिए ऐसे रखेंगे। आपने अभी तक सीखा स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक कैटेगरी बनाना, यूनिट्स बनाना तथा गोडाउन। अंत में आइटम बनाना हम लोग सीखेंगे। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिखना है HP कंपनी का i3 CPU, ये नाम हो। अंडर में प्राइमरी आएगा, लेकिन हम उसमें चेंज कर लेंगे HP के नाम से। उसके बाद कैटेगरी क्या देना है, i3 रखेंगे और इसमें पीस रख लेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है शुरू करना है, सीधे एक्सेप्ट कर लेना। हम लोग इसको लिखे हैं क्या पिछले वाले सवाल में? लिखे थे ना, ये सब लिखे थे ना हो। अंडर में HP लिखे थे, कैटेगरी में i3 CPU और यूनिट में पीसेस लिखे थे।
इसी तरह से आप दूसरा क्या बनाना है, HP कंपनी का कीबोर्ड 180 नंबर है ना होगा, HP मॉडल होगा, 180 नंबर होगा, पीस में रहेगा एक्सेप्टियस। इसी तरह से नहीं, अभी वो सब नहीं, वो जब बिलिंग करेंगे उस दौरान इस्तेमाल होगा। HP कंपनी का माउस रहेगा 180 नंबर, वो भी है HP। फिर HP कंपनी का मॉनिटर रहेगा 31, ये भी HP कंपनी में रहेगा। बोलिए, यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत किसी को? ये क्रिएट हो जाएगा। अब जो है हम लोगों को इसमें परचेज करनी है, क्योंकि सामान परचेज किया गया है, तो इन्वेंट्री में परचेज करने के लिए वाउचर टाइप भी परचेज ही लिया जाता है, जबकि अकाउंटिंग वाउचर जब आप इस्तेमाल कर रहे थे, पीछे वाला लाइट जला एक, हाँ ठीक। तो अगर आप अकाउंटिंग वाउचर इस्तेमाल करते हैं, परचेज के समय आप पेमेंट नाम का वाउचर यूज करते थे, नहीं, लेकिन जब उधार होता था तो जर्नल यूज करते थे, और सेल्स में रिसिप्ट यूज करते थे, और उधार होता था तो फिर जर्नल यूज करते थे, यही था ना। लेकिन परचेज में हम लोग परचेज वाउचर इन्वेंट्री में और सेल्स के दौरान सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखते हैं आगे इसमें किस प्रकार से परचेज वाउचर का इस्तेमाल होगा। तो जब हम, जैसे आप इससे पहले जो पढ़े हैं उसमें लेजर क्रिएटर क्रिएशन पढ़े थे, है ना, उसके बाद वाउचर में जाके एंट्री करते थे DRCR लेकर। यहाँ इनवॉइस मोड में जब एंट्री करेंगे तो उसमें DRCR का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आएगा क्या, वही क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, ये सब चीज आएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम लोग लेते हैं वाउचर, और इसमें हम लोग लेंगे F9। क्या लेंगे, हाँ, ये हम बोर्ड पर अलग से लिखवा देंगे, अभी प्रैक्टिकल के दौरान पहले इसको सेव कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। F9 आप प्रेस करेंगे तो इसका स्क्रीन कुछ अलग खुलता है। आप जरा ध्यान देंगे, पहले ये जो वाउचर टाइप आता था, चाहे वो पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कोई भी हो, सीधे हम लोग यहाँ पर पार्टिकुलर नाम से आता था। अब पार्टिकुलर नाम से यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ परचेज के नीचे आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कहीं से सामान लिए होंगे तो उसका एक बिल मिला होगा, और उस बिल पर कोई नंबर होगा ना, कैश मेमो नंबर, वही होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। मान लीजिए 101 नाम का आपको बिल नंबर मिला, उस बिल पर 101 नंबर बिल था, तो हम उसी बिल को का नंबर देख के यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। और ये बिल कब जनरेट किया गया, उस बिल पर जो डेट होगा वो यहाँ पर टाइप करेंगे, 2 जून हमने दे दिया, जिस डेट का वो बिल है वह डेट, यानी ये डिटेल हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो हमारे पास बिल मिला हुआ है खरीदने के बाद, वहां से एंट्री कर रहे हैं। लेकिन टैली में एक और डेट लगता है दाहिनी तरफ, यहाँ, ये आपका एंट्री का डेट है, आप किस डेट में उसका एंट्री कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों डेट हम सेम ही रखें, समझ में आ रहा है? लेकिन यह ऐसा जरूर ध्यान रखना है, यह डेट इस डेट से ज्यादा नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एंट्री हमेशा बिल कटने के बाद ही होगा, इसलिए राइट वाला डेट लेफ्ट वाले डेट से ज्यादा हमेशा रहेगा। हाँ, एक डेट पीछे होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये सेम डेट रख रहे हैं, जिस दिन आप खरीद के लाए उसी दिन एंट्री कर लिए, हिसाब तो डेली अप टू डेट रखना चाहिए, इसलिए दोनों डेट सेम दिख रहा है। नहीं, यानी इससे पहले जो भी एंट्री करते थे उसमें कोई एक ही डेट लगता था, सिर्फ राइट वाला डेट। लेकिन यहाँ पर जो एंट्री कर रहे हैं इसमें 2 डेट लगेगा, एक डेट जो बिल लेके आए हैं उस पर जो लिखा हुआ है, जिस डेट का बिल कटा हुआ है वो, और दूसरा जिस डेट को आप अपने कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हैं वो। समझ में आ रहा है? और सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब समझ में आया, दुकानदार RS कंप्यूटर ने जो बिल दिया उनके बिल पर जो नंबर होगा वो,
आपके अंदर परचेज का बिल नंबर अलग जनरेट हो रहा है ऊपर, पहला नंबर है क्योंकि पहला परचेज कर रहा है, उसका बिल नंबर आ रहा है 1। लेकिन उनके पास जो बिल होगा जो आपको दिए होंगे उसका बिल नंबर तो अलग होगा ना, वो बिल नंबर यहाँ देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी हमें एक चीज और बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में सिर्फ स्टॉक ही बनाना नहीं होता है, लेजरों बनाना पड़ता है, सेलर और बायर दोनों का। यहाँ बायर तो आप खुद ही हैं, तो बायर का लेजर बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा इसलिए कि हम अपने ही खाते में अपना नाम नहीं लिखते हैं, दूसरे का नाम लिखते हैं ना, इसलिए हमें अपना लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सेलर का लेजर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, यहाँ कौन सा किसका डिटेल लिखा जा रहा है। जब सप्लायर का नंबर है और डेट है तो फिर नाम किसका होगा, सप्लायर का ही होगा, यानी किसका, आर एस कंप्यूटर का। तो हम यहाँ क्रिएट ले लेंगे क्योंकि इस लिस्ट में तो आर एस कंप्यूटर नहीं दिख रहा, तो अलग से पीछे जाके बनाने की जरूरत नहीं है लेजर, यहीं से क्रिएट ले लेंगे। तो जो स्क्रीन खुलेगा वो लेजर क्रिएशन खुलेगा। या दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस स्क्रीन पर ऑल्ट सी दबाएंगे तो भी वही चीज खुलेगा, इस शॉर्टकट है। आप डायरेक्ट लेजर बनाना चाहते हैं ब्राउजर वाले स्क्रीन पर, ऑल्ट सी दबा करके बना सकते हैं। अब यहाँ नाम पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ अंडर क्या होगा, आपको पता है सेलर को हम लोग कहाँ रखते हैं, थोड़ा लाउडली बोलिएगा तो पता चलेगा क्या बोले। क्रेडिटर होगा, तब आपने डेप्टर बोला ना। हमने बताया था आपको कि सेलर को हमेशा क्रेडिटर में रखना है, बायर को हमेशा डेप्टर में रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो और बिल वाइज डिटेल देना है कि नहीं देना है, यहाँ तो क्रेडिट पर है तो बिल वाइज डिटेल देना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको यस रखेंगे। डिफॉल्ट पीरियड पूछ रहा है, अगर आप खाली छोड़ देंगे तो 30 दिन कंप्यूटर वर्क अपने आप लेता है, तो मैं छोड़ देता हूँ। 30 दिन जब अपने आप ले ही लेता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए खाली छोड़, है ना। चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो ये नो ही रहने देंगे। आर एस कंप्यूटर का एड्रेस लिख देंगे जानकी पैलेस। ये पैन नंबर किनका होगा, आर एस कंप्यूटर, मतलब ये लेजर किसका बन रहा है, आर एस कंप्यूटर का, तो नाम किसका रहेगा डिटेल। आगे बढ़ जाएंगे। ये सब नंबर जो होगा ये आपका ई वे बिल क्रिएट करते हैं ना, उस दौरान डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, ये सब रहेगा। जैसे डिस्पैच नोट में क्या लिखना है, डिस्पैच नोट में एक नंबर होता है 0110, ABCD कुछ दे दिया नंबर, उसके बाद यहाँ डेट डाल दिया, और यहाँ पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वही दे देते हैं। नहीं, 101 हो गया। डिस्पैच थ्रू यहाँ पे दे देते हैं बाई मोटरसाइकिल से जो पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मोटरसाइकिल से पहुंचाता है उसको, हाँ यस, जुपिडो, वही बोलते हैं, रैपिडो, रैपिडो, RAPIDO, मैंने वो लिख दिया, है ना। लोकल है तो मोटरसाइकिल से पहुंचा देगा। ये मैंने इधर एक्चुअली कंप्यूटर का सामान तो बहुत ज्यादा है तो मोटरसाइकिल से नहीं आएगा। 10 तो CPU है, हाँ, ऊबर, चलिए हो गया, ये हमने लिख दिया है माध्यम, बर से आ गया। डेस्टिनेशन हो गया आपको मेला रोड और पंचमुखी मंदिर। कुरियर एजेंट का नाम
वही रहेगा, ऊपर हो गया। यहाँ पे उसका कुछ नंबर हो, जो कंसाइनमेंट नंबर, बिल नंबर रहता है, वो डेट वहां पर एक नहीं, उसका डेट रहेगा 2/6/24। सेम डेट, व्हीकिल का कुछ नंबर होगा, है ना, BR30R1001, ये कुछ नंबर हो गया, व्हीकिल नंबर हो गया। ये ई वे बिल डिटेल्स रहता है, आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि आप सामान परचेज कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाना, क्योंकि एंट्री हो जाएगा, पूरा देख लोगे तो फायदा है। अब यहाँ पे एक हमने RS कंप्यूटर का बना लिया, रिसिप्ट नोट भी लिख लिया, है ना, कुरियर डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना है, परचेज लेजर। परचेज नाम का एक लेजर भी बनाना होगा, वाउचर अलग है, परचेज नाम का एक लेजर बनाना होगा, जिसका अंडर भी परचेज अकाउंट रहे। समझ में आया? क्रिएट पे आ रहा है कर्सर, तो मैं यहाँ पे परचेज ले लिया, अंडर में परचेज अकाउंट ऊपर है। बस इसमें इतना ही करना है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आ गया ऊपर में परचेज। ये परचेज ये बताता है कि आप काम परचेज का कर रहे हैं। जब सेल्स का एंट्री करिएगा तो वहां सेल्स का लेजर बनाना होगा। अब यहाँ पे आइटम सब जो बना के रखे हुए हैं ना, वो इधर आएगा लेजर की तरफ। यहाँ कोई DRCR नहीं रहेगा, स्पेस दीजिए। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है क्या, तो हमें HP का, हमारे पास 3 तरह 4 तरह का आइटम है ना, आइटम के नाम के सामने यहाँ उसका संख्या होना चाहिए। चूंकि अभी नया ही बनाए हैं, खरीदे नहीं है, इसलिए संख्या मौजूद नहीं है कि कौन सा आइटम कितना है, अन्यथा यहीं पर दिखता, यहाँ दिखता, यहाँ पे नहीं है। अभी खरीद लेंगे तो सेल करते समय दिखेगा। समझ गए? अभी फिलहाल हम HP का CPU ले रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, गोडाउन कहाँ ला के रखेंगे, तो सीतामा, है ना, 10 ठो। रेट क्या है, 7900 है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इसमें डिस्काउंट का नहीं आ रहा है, डिस्काउंट का तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो, F11 प्रेस करिएगा, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे यूज डिस्काउंट इनवॉइस वाले में, इन्वेंट्री वाले में है, इसको यस कर दीजिएगा, Ctrl+A। अब डिस्काउंट का आ गया है, एंटर। ये अपने आप, अब देखिए ना, इसमें जैसा हम बनाए थे सारा वैसे ही आ रहा है ना। तो यहाँ कुछ नहीं देना है, क्योंकि डिस्काउंट नहीं था, यहाँ टोटल होते जा रहा है। अब अगला आइटम फिर स्पेस देंगे। अब लेंगे यहाँ पे कीबोर्ड, गोडाउन सीतामढ़ी, 10 ठो, 600 और 5%, अपने आप हो गया डिस्काउंट करके। फिर आगे बढ़ाएंगे, माउस सीतामढ़ी, 10, 300, 5%। मॉनिटर सीतामढ़ी, 10 पीस, कितना रेट था, 5700 ना, 5%, ठीक है ना। देखिए तो आपका 141,700 आ गया, एकदम वैसे ही जैसे था। लास्ट में यहाँ टोटल भी दिख रहा है आपको पूरा, नहीं। अब इसको आप क्या करेंगे, आगे जैसे बढ़ाएंगे, जब एंड ऑफ लिस्ट होगा तो बिल वाइज डिटेल खुलेगा, वही जो आता था। यहाँ पे क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर 1 रहेगा ही, है ना। और उसके बाद यहाँ 30 डेज का दे देंगे, आ गया नीचे। और इतना अमाउंट आपका क्रेडिट हो गया, बीइंग परचेज आइटम्स फ्रॉम RS कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। अब इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट हो गया। अब जरा इसको हम डे बुक में खोलते हैं, यही ना है, ये खुला। अब इसको प्रिंट करते हैं, Ctrl+P, प्रीव्यू। यही ना आपका बिल रहता है, दुकान का बिल है वैसा।
ये आपका सब डिटेल सब है, कैसे यहाँ से यहाँ को जा रहा है। ये सारा डिटेल नंबर है। उबर के थ्रू मेला रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर आ रहा है। ये सारे आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट है। नीचे अगर आप आइएगा 40 पीस आइटम है, उसका रेट टोटल इतना हो गया। अमाउंट में यहाँ ये चीज दिया हुआ है, कंपनी सेल टैक्स नंबर, बायर सेल टैक्स नंबर, कंपनी, ये सब चीज आप देंगे तो आएगा नहीं। ये आपका आ गया। ये पूरा बिल आपका क्रिएट। बाकी आप प्रिंट तो कर ही सकते हैं, आपको पता ही है ना। तो इस तरह से स्टॉक की एंट्री आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप निकल सकते हैं।